अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सैर करेंगे एक ऐसे मुल्क की जो अपनी खूबसूरती और रंगारंग सकाफत के लिए मशहूर है। एक ऐसा मुल्क जहाँ की ज़मीन सदियों पुरानी राजों से भरी हुई है और आसमान पर अजीबो-गरीब मंजर है। आज हम सफ़र करेंगे फिलिपाइन का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ की ज़मीन पर एक ऐसी जन्नत छुपी हुई है जिसका ख्वाब हर इंसान देखना चाहता है। हम आपको दिखाएंगे इस सरजमीन के वो अजाइबात वो जो शायद आपने पहले कभी ना सुने और ना देखे होंगे। तो फिर हमारे साथ रहें और इस शानदार सफ़र का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, फिलिपाइन का सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ द पाइंस भी है, जो जनूब मशरकी एशिया में वाक़िया है और इसमें 7000 से ज़ायद जज़ीरे शामिल हैं। दोस्तों, फिलिपाइन की आबादी तकरीबन 11 करोड़ के करीब है, जो इसे दुनिया का 13वां सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क बनाता है। यहाँ के मुतहर्रिक और रंगारंग सकाफत को दुनिया भर में पहचाना जाता है। ये आलमी सतह पर एक अहम मकाम रखता है। दोस्तों, फिलिपाइन का रकबा तकरीबन 3 लाख मुरबा किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 73वां सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। इसका ज़्यादातर हिस्सा समंदरी और पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है, यूँ इसे कुदरती हुस्न का खजाना बना देता है। फिलिपाइन की तारीख एक तवील और पेचीदा सफ़र पर मबनी है। 16वीं सदी में स्पेनियों ने फिलिपाइन को अपने ज़ेरे तसल्लुत किया और इसे स्पेन का हिस्सा बना दिया। इसी दौरान यहाँ की सकाफत और तर्ज ज़िंदगी में कई तब्दीलियाँ आई। 1898 में फिलिपाइन ने इस स्पेन से आज़ादी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद अमेरिका हुक्मरानी शुरू हो गई। अमेरिकी हुकूमत के तहत फिलिपाइन में जदीद तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर का आगाज़ हुआ। आखिरकार 4 जुलाई 1946 को फिलिपाइन मुकम्मल आज़ादी हासिल की और एक जमहूरी मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उतरा। आज फिलिपाइन अपनी तारीख की वजह से सकाफत तनूं और कुदरती खूबसूरत के लिए जाना जाता है और ये एशिया के अहम ममालिक में शुमार होता है। दोस्तों, फिलिपाइन के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जो शायद जी आपने पहले नहीं जानते, और आप ये जानते होंगे कि फिलिपाइन दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां आपको चीप न्यूज़ मिलेगी। रंगीन और मुनफरिद सवारी न सिर्फ अवामी नकलो हमल का एक ज़रिया है, बल्कि फिलिपाइन की सकाफत का भी हिस्सा है। इसके अलावा फिलिपाइन का सबसे मशहूर जजीरा बुराक के नाम से भी एक सबसे खूबसूरत साहिल है, जिसे नीले पानियों की जन्नत भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, फिलिपाइन में दुनिया की सबसे छोटी मछली भी पाई जाती है। ये मछली सिर्फ 0.5 इंच लंबी होती है। दोस्तों, फिलिपाइन की सरकारी ज़बान फिलिपाइनी और इंग्लिश ये दोनों हैं। फिलिपाइनी ज़बान दरअसल तगालोगो ज़बान पर मबनी है और ये पूरे मुल्क में बोली जाती है। इसके अलावा फिलिपाइन में कई मकामी ज़बानें भी बोली जाती हैं और ये फिलिपाइन के मुख्तलिफ खित्तों की सकाफत को ज़ाहिर करती हैं। इसके अलावा फिलिपाइन में दोस्तों कुल मिलाकर तकरीबन 175 मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। अब बात करते हैं फिलिपाइन के लोगों की। फिलिपाइन के लोग अपनी मेहमान नवाजी और खुश मिजाजी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ के लोग जिंदगी को भरपूर अंदाज में जीते हैं और चाहे वो अपने रोज़मर्रा के कामों में हो या दूसरे त्योहारों का एहतमाम बहुत जोश व खरोश से किया जाता है और ख़ानदान का किरदार यहाँ बहुत अहम होता है। ज़्यादातर फिलिपाइनी ख़ानदान अपने बड़ों की इज़्ज़त करते हैं और ख़ानदान के तमाम अफराद एक दूसरे के करीब रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। इसके अलावा फिलिपाइन के ज़्यादातर लोग समंदर के करीब रहते हैं और मछलियाँ पकड़ना और समंदरी खाना खाना यहाँ की सकाफत का एक लाज़मी हिस्सा है। दोस्तों, फिलिपाइन अवाम की सबसे बड़ी खसूसियत इनका मस्बत रवैया है। यहाँ के लोग मसाइल का सामना करने के बावजूद हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और इन्हें मुकाबला करने वाली कौम के तौर पर भी जाना जाता है। दोस्तों, फिलिपाइन का दारुल हुकूमत मनीला है, जो न सिर्फ मुल्क का सियासी व इक़्तिसादी मरकज़ है, बल्कि एक सकाफती और तारीखी लिहाज से भी अहमियत रखता है। मनीला फिलिपाइन के लवज जजीरे के मगरबी साहिल पर वाक़िया है और यहाँ की आबादी तकरीबन 2 करोड़ है, जो इसे दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहरों में से एक बनाता है।
दोस्तों मनीला का तारीखी पस मंज़र बहुत गहरा है। यहाँ आपको स्पेनिश तौर के आसार जैसे कि इंट्रामुरोजोर देखने को मिलेंगे, जो एक कदीम किला बंद शहर है। इसके अलावा रिक्रिएशंस एरिया और मनी लॉग, ये सब भी आपको इस शहर के मशहूर सियाहती मकामात हैं। मनीला के शहर में बड़ी बड़ी मार्केटें, खरीदारी के मराकज़ और जदीद इमारतें नज़र आती हैं, जिनमें आलमी मेयार के होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी शामिल हैं। यहाँ की ज़िंदगी हमेशा मुतहर्रिक रहती है। इसी शहर में आपको हर तरह की सकाफत और तारीख का हसीन इम्तिजाज मिलता है। दोस्तों जिस तरह हर मुल्क के कुछ बेहतरीन दोस्त और बदतरीन दुश्मन होते हैं, इसी तरह अगर फिलिपाइन की बेहतरीन दोस्त की बात की जाए तो ये अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। दोस्तों फिलिपाइन और अमेरिका के दरमियान एक तावील तारीख, ख़ास तौर पर अमेरिकी हुक्मरानों के दौर, दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत सियासी, इक़्तिसादी और फ़ौजी ताल्लुकात। फिलिपाइन ने कई बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर अमेरिका का साथ दिया है और दोनों ममालिक मुश्तरका दिफाई मुआहदों में भी शरीक हैं। इसके अलावा जापान और फिलिपाइन के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात भी बहुत मजबूत हैं। जापान फिलिपाइन को इक़्तिसादी मदद फराहम करता है और ख़ास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स और टेक्नोलॉजी। दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती ताल्लुकात भी बहुत गहरे हैं। दोस्तों फिलिपाइन और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात भी दोस्ताना और बाहमी फ़ायदे पर मबनी है। ऑस्ट्रेलिया फिलिपाइन को तरक्याती इमदाद फराहम करता है और दोनों ममालिक के दरमियान तलीम, तिजारत और दिफाई ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। अब बात करते हैं फिलिपाइन के बदतरीन दुश्मनों की, तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है चाइना, इसके बाद आता है मलेशिया, इसके बाद नंबर आता है इंडोनेशिया। दोस्तों फिलिपाइन की मईशत दुनिया की तेज़ तरीन बढ़ती हुई मईशतों में शामिल है और इसकी कुल GDP तकरीबन 6 अरब अमेरिकी डॉलर के करीब है, जो इसे दुनिया की 21वीं सबसे बड़ी मईशत में शुमार करता है। इस मईशत की तरक्की का सबसे बड़ा हिस्सा सनत और ज़राअत के शोबे में नज़र आता है, जहाँ रोज़ ब रोज़ तरक्की हो रही है। दोस्तों अगर फिलिपाइन में लोगों की सालाना आमदनी की बात की जाए तो ये तकरीबन 37 अमेरिकी डॉलर्स के करीब है, जो इसे एक दरमियानी आमदनी वाले मुल्क के तौर पर दर्जा बंदी देता है। दोस्तों फिलिपाइन की करेंसी का नाम पैसो है, तो एक फिलिपाइनी पैसों की कीमत तकरीबन 1.5 पैसों पर और 3 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। दोस्तों फिलिपाइन में भारतीय और पाकिस्तानी अफराद की एक काबिल ज़िक्र तादाद रहती है। अगर भारतीय कम्युनिटी की बात की जाए तो ये तकरीबन 30 से 40 हज़ार के करीब हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी तकरीबन 10 से 15 हज़ार के करीब हैं। फिलिपाइन में भारत और पाकिस्तानी तलबा की तादाद हर साल बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ की तालीम का मियार आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है। दोस्तों फिलिपाइन की आबादी का एक बड़ा हिस्सा शहरी इलाकों में रहता है, जिसमें से तकरीबन 60% लोग बड़े शहर और सनती इलाके जैसे नीला सीबू और डिगोस में रहते हैं। इन शहरी इलाकों में जदीद सहूलतें, कारोबार और तालीम के मौके ज़्यादा हैं और यहाँ की मईशत का बड़ा हिस्सा इन्हीं इलाकों में आता है। दूसरी तरफ देही इलाकों में आबादी का तनासुब तकरीबन 40% है। इन इलाकों में लोग ज़्यादातर ज़राअत पर इंहिसार करते हैं और ज़िंदगी का मियार शहरी इलाकों के निस्बतन सादा होता है। दोस्तों अगर हम बात करें फिलिपाइन में मौजूद औरतों और मर्दों के तनासुब की, तो मर्दों की तादाद तकरीबन 49.5%, जबकि ख़वातीन की तादाद तकरीबन 50.5% है। अगर बात करें फिलिपाइन की आर्मी की, तो फिलिपाइन की आर्मी में तकरीबन 1,70,000 एक्टिव सोल्जर मौजूद हैं, जो कि मुल्क की दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात बताएं कि फिलिपाइन के पास अपना कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। दोस्तों फिलिपाइन में सालाना सियाहों की तादाद तकरीबन 8 से 10 मिलियन तक पहुंचती है और ये तादाद हर साल बढ़ती जा रही है, ख़ास तौर पर खूबसूरत साहिलों और कुदरती मनाज़र की वजह से। दोस्तों फिलिपाइन की सेहत में सबसे बड़ा किरदार जनूबी ग्वालिया का है और हर साल तकरीबन 1.5 मिलियन कोरियन फिलिपाइन का दौरा करते हैं। इसके बाद नंबर आता है चाइना का। चाइना से भी फिलिपाइन में आने वाले सियाहों की तादाद बहुत बड़ी है, 2 मिलियन तक पहुंचती है। जापान से फिलिपाइन आने वाले सियाहों की तादाद तकरीबन 40 लाख तक पहुंचती है।
दोस्तों फिलिपाइन के साहिली इलाके कुदरती मनाजर और तारीखी विरसा दुनिया भर में मशहूर है। तो आए कुछ सबसे पहले खूबसूरत और मकबूल सियाहती मकामात पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले आता है बोराकाई। दोस्तों बोराकाई फिलिपाइन का सबसे मशहूर साहिल है जो अपने सफ़ेद रेत के साहिल, नीले पानी और पुरसुकून माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ की वाइट बीच दुनिया के बेहतरीन साहिलों में शुमार होती हैं। इनके बाद आता है पालावान। दोस्तों पालावान का फिलिपाइन की फाइनल फ्रंटियर भी कहा जाता है। ये अपनी कुदरती खूबसूरत और साफ पानियों के लिए मशहूर है। इसके बाद आता है माहौल। दोस्तों माहौल फिलिपाइन की खूबसूरत जजीरे के तौर पर जाना जाता है जो चॉकलेट हिल्स और ट्रेस सेंचुरी के लिए मशहूर है। यहाँ की कुदरती खूबसूरती और जानवरों के मुनफरिद अनवा सयाहों को अपनी तरफ खींचती है। इसके बाद आता है मनीला, फिलिपाइन का दारुल हुकूमत। मनीला तारीखी मकामात, जदीद शॉपिंग मॉल्स और मुतहर्रिक सकाफत का मरकज़ है। मनीला में सयाहों को ख़रीदारी का मराकज़ जैसे कि ग्रीन हिल्स और ऐसे मॉल्स ऑफ एशिया भी तफरीह मौका बहुत ज़्यादा मिलते हैं। दोस्तों फिलिपाइन में सयाहों के लिए राब्ते के लिए सिम कार्ड्स और सफरी सहूलियत की कीमतें बहुत ज़्यादा माकूल है। दोस्तों फिलिपाइन में सिम कार्ड खरीदना बहुत आसान और सस्ता है। मकामी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि स्मार्ट ग्लोब, जोन, सेलुलर और ये फिलिपाइन में बहुत ज़्यादा दस्तयाब है। आपको तकरीबन 100 से 300 फिलिपाइन पैसों के दरमियान सिम कार्ड मिल जाएगा जो आमतौर पर 7 से 30 दिन तक की प्रीपेड डेटा प्रेस के साथ आता है। फिलिपाइन में तालीम का मियार आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ और तलबा के आला तालीम की बेहतरीन सहूलियत फराहम की जाती हैं। इस खूबसूरत मुल्क की तारीख, सकाफत, कुदरती मनाजर और मुनफरिद कवानीन इसे दुनिया के सबसे दिलचस्प सियाहती मकामात में शामिल करते हैं। अगर आपको फिलिपाइन के बारे में मज़ीद जानने का दिल करता है तो कभी न कभी इस हैरत अंगेज़ मुल्क का सफ़र ज़रूर करें। इसके अलावा फिलिपाइन के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को दोस्तों में भी शेयर करना है और हमारी वीडियो को लाइक भी करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।